वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा जंगबंदी के लिए 8 इस्लामी ममालिक के बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में लिखा कि वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर जज काम नहीं कर सकते। मुस्ताफ़ी होने वाले जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन और सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। इससे पहले 27वीं तरमीम आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिन अल्लाह भी बतौर जज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कानूनी चाराजोई का ऐलान, आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने, तंबाकू, टाइल्स और दीगर बड़े शोबों में टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियों को खत्म करने की हिदायत कर दी। इंतजामी और इदारा जाती इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत रुझानात FPR को जदीद, शफ़ाफ और बेहतर बनाने के हुकूमती इकदाम के दुरुस्त होने का ठोस सबूत है। ताज़ा तरीन मुआशी अदाद-ओ-शुमार हुकूमती मुआशी इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं, जिनके नतीजे में मुआशी तरक्की की रफ्तार हर दिन बेहतर हो रही है। इसके शवाहिद भी कारोबारी, बिरादरी और कौम के सामने आ रहे हैं। ये बड़े सारे लोग, आपको पता है, बॉर्डर पार से आए। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बॉर्डर पार से आए, और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारिजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा, कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अमायदीन ने कहा कि दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल कानून का हिस्सा बन गए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल की मुखालिफत की थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए मरबूत आलमी ताउन ज़रूरी है। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफ़ादा करने के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे और लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। 27वीं तरमीम आने के बाद अब तक 3 जजेस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मजीद जजेस के इस्तीफे की पेशगोई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद मुस्ताफ़ी होंगे। तनकीद की कि मुस्ताफ़ी जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। जज साहिबान के कई फैसलों में तासुब नजर आता था। कई जजेस तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए। उमर अता बंदियाल के फैसले मुतासिबाना थे। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
कानून साजी और जजेस की तैनाती का हक पार्लियामेंट का है। ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी तकर्री खुद करें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। रायशुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा, PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार हसन इब्राहिम का रायशुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का सामना करने और जवाब देने के लिए तैयार है। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत केस में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार पर बतौर गवाह जिरह मुकम्मल। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने वफाकी वज़ीर की पेश करदा दस्तावेजात पर सवाल उठाए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। वफाकी वज़ीर अतातार ने कहा, सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। बानी के इल्ज़ामात से इनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के रहनुमा मोनस इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बायस 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोनस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद ना मिल सके। पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना आयद हो गया। डंपर में ट्रैकर नस्ब न होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जुर्माना पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब ई चालान के जरिए हुआ। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुतअद्दिद मौके पर हिदायत के बावजूद मुतल्लिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया गया है। ई चालान का सिलसिला शुरू होने से अब तक 590 सरकारी गाड़ियों के भी ई चालान हो चुके हैं। सिंध पुलिस की भी 118 मोबाइलों और गाड़ियों के चालान हुए। अब तक मजमूई तौर पर 61,850 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 41,431 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हो चुके हैं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल की सवारी पर 11,000 चालान किए जा चुके हैं। कराची में ई चालान का निफाज हैवी ट्रैफिक के हादसात को ना रोक सका। हद रफ्तार के दावे भी दावे ही रहे। चंद घंटों के दौरान डंपर और ट्रॉलर की टक्कर से 2 कीमती जानें चली गईं। रवा साल 229 शहरी हैवी ट्रैफिक हादसात का निशाना बने। ट्रॉलर हादसात में सबसे ज़्यादा 87 शहरियों ने जानें गंवाई। वाटर टैंकर से 50, डंपर से 41 और बसों के हादसात में 31 शहरी जाँ बहक हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी गाड़ियाँ कराची में रजिस्टर्ड नहीं, जिसके बायस ओवर स्पीडिंग की सूरत में ई चालान नहीं हो पाते। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री ज़मीन बोझ हो गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। SSP अदील चांडियो के मुताबिक मालिक ने पटाखे बनाने का लाइसेंस 2020 तक के लिए किसी और मकाम के लिए लिया था, जबकि धमाके का मकाम कुछ और है। पंजाब में गन्ने की क्रशिंग से मुतालिक 15 नवंबर की हुकूमती डेडलाइन पर सिर्फ 5 शुगर मिलों ने अमल दरामद किया। 36 शुगर मिलों ने सूबाई हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में 3 से 4 रुपए फी किलो मजीद इजाफे का खदशा। मार्केट ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से 215 रुपए तक पहुंच चुकी है। केन कमिश्नर का हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग का आगाज न करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कल से कार्रवाई का ऐलान। कहा, जिन मिलों ने क्रशिंग शुरू नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मिल्स मालिकान ताखीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। अमरीका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने पर संजीदगी से गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, सऊदी अरब F-35 और दीगर लड़ाका तैयारों समेत बड़ी तादाद में तैयारे खरीदना चाहता है।
अमरीका दुनिया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते तय मुलाकात से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, ये मुलाकात से बढ़कर होगी, मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन, कहा मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का आज़म बढ़ाया। पाक फौज हम में से है और हम पाक फौज से हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची में सुरजानी अब्दुल्ला चौक से नुमाइश चौरंगी तक पिंक बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, इब्तिदा में नए रूट पर सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। कराची जैसे बड़े शहर में खवातीन को रोजाना सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत सिंध चाहती है कि खवातीन एतमाद के साथ तालीमी, मुलाजमत और ज़ाती मामलात निपटा सकें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी ट्रोलिंग की मसम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि बाज़ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स का रवैया गैर जिम्मेदाराना, गैर पेशावराना और गैर ज़रूरी है, जिसका मकसद अपने मज़मूम मकासद का हुसूल है। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट करने वाले गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के आज भी 3 मकामात पर हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ। 15 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी गाँव की मस्जिद पर हमला, मस्जिद में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। सऊदी अरब की इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के हमलों की शदीद मसम्मत। और भारत से आई सिकियाट्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रिहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। नौ मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया।